इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो गीता को ठीक ढंग से एक बार लाइफ में जरूर पढ़ना चाहिए। प्रभु जी ने कहा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जितने भी बड़े हो जाएं छोटे रह जाएं, मैं थोड़ा अपना परपट जोड़ रहा हूँ जो उन्होंने बोला उसमें, लेकिन एक बार गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। आप सब लोग सहमत हो इनसे? कितने लोग सहमत हैं? आप सबके पास गीता है? कितने लोगों के पास गीता नहीं है? ये सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? महाराज जी बैठे, झूठ बोलोगे तो गड़बड़। कितने लोगों के पास गीता नहीं है? सबके पास गीता है। इस प्ले से सर, हेलो, इस प्ले से मैंने ये सीखा कि कृष्ण ही सर्वोपरि है और कृष्ण को कहा गया है माधव। तो कहते हैं कि जन्म जन्म के बिछड़े माधो, ए जन्म तुम्हारे लेके। ये हम जो आत्मा है जो जन्म जन्म की बिछड़ी हुई है, जो पैदा होती हैं, मरती हैं, फिर कर्म बंधन से दोबारा पैदा हो जाती है, बट अगर ये शुद्ध लग जाए कि जीवन हमें किस लिए मिला है, तो क्यों ना इस माधव के लेके ये जीवन लगा दे। तभी मैंने कहा जन्म जन्म के बिछड़े माधो, ए जन्म तुम्हारे लेके। धन्यवाद। महाराज जी क्या ये ठीक है? इसमें थोड़ा कुछ ऐड करने की आवश्यकता? महाराज जी कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है, हरि बोल, वेरी नाइस। तो अजय भाटिया प्रभु, यस प्रभु जी। मैंने ये सीखा कि हमें अपने स्वरूप को पहचानना है और हमें अपने स्वरूप को पहचानना है। हम जो प्रभु से अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं वो गलत है। हमें वी आर पार्ट ऑफ गॉड, फ्रेगमेंट ऑफ गॉड, और हमें वो पहचानना है। जैसे गोल्ड, चाहे वो गोल्ड बड़ा है या छोटा है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। सो सेम वे वी आर पार्ट ऑफ गॉड, इनफैक्ट वी आर गॉड। तो हमें वो अपने स्वरूप को पहचानना है। ओके, वी आर पार्ट ऑफ गॉड एंड वी आर गॉड, ऐसा बोला प्रभु जी। तो महाराज जी कुछ इसमें आप बताना चाहेंगे? माइक दीजिए महाराज जी। कह सकते हैं ये अचिंत्य दर्शन है। प्रत्येक जीव भगवान के अंश हैं। कुछ गुण में भगवान के गुण, भगवान का अंश होने के नाते उनमें है, लेकिन परिमाणतः कदापि भगवान के समान हो ही नहीं सकता। ना है, ना था, ना हो सकता है। ये असंभव है। तो हम भगवान नहीं हो सकते, तो हम क्या हो सकते हैं महाराज? भगवान की सेवा, वही उनका अंश, वही नित्य सनातन। अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना, है कि नहीं? महाराज जी बता रहे हैं कि हम सेवक हो सकते हैं। वेरी नाइस प्रभु जी, आपने बहुत थॉट प्रोवोकिंग प्रश्न पूछा जिससे कि सब जग का कल्याण हुआ। वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू महाराज फॉर क्लैरिफाइंग दिस। मैं अंजलि, राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली से। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या सीखा। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जैसे भगवान जो है वो एक राजा जैसे है, बाकी जो देवगण हैं वो एक जैसे अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। जैसे मान लो कि एक संसद बैठी है, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री होगा वो एक राजा है, और उसके जो अलग अलग मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, विकास मंत्री, स्वदेश मंत्री, ये सब मंत्री जो हैं वो अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के मंत्री हैं। उसी तरह जैसे भगवान है वो एक प्रधानमंत्री, और बाकी के जो मंत्री हैं जैसे अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, ये जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तो इस तरह का सीखा मैंने आज। धन्यवाद। महाराज जी क्या इन्होंने सही सीखा? इतना समझना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनमें कमी रह गया कि भगवान के एक एक
डिपार्टमेंट के हेड में देवता लोग काम करते हैं, लेकिन भगवान प्रधानमंत्री जैसे आजकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, आज प्रधानमंत्री कल फिर उप मंत्री कोई डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है। भगवान नित्य भगवान है, थे हैं और रहेंगे, देवता कभी वो नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन से लोग हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह से। तो हम लोग, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस देवता को माने? तो ये प्रश्न है प्रभु जी का कि हम किस देवता को माने। प्रभु जी आपको महाराज जी बताएंगे। बहुत अच्छा है, ये देवभूमि है, देवताओं के जगह है, लेकिन देवताओं को सही मायने में जानना चाहिए। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में शाखा प्रशाखा पत्तल फूल फल सब होता है, लेकिन उसका सिंचाई जड़ से होता है। जथा तरुर्मूल निषेचनेन हृद्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। ठीक इस प्रकार जड़ से सेचन करने से सारे शाखा प्रशाखा फूल पत्ते सबको सिंचाई हो जाता है। इस प्रकार भगवान को मानने से, भगवान को असली परम देवता परमेश्वर को मानने से सारी देवी देवता अपने आप तृप्त प्रसन्न खुश हो जाए और किसी बालक से करना नहीं पड़ेगा। तो अगर जड़ पहचान लो प्रश्न। यस, नमस्कार सभी को, मेरा नाम उषा है, मैं HP यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर भगवान एक है और वही सर्वमान्य है, सर्वशक्तिमान है, तो लोगों में छोटे छोटे देवी देवताओं को लेके इतनी दहशत क्यों है? आप हिमाचल में रहते हो, हिमाचल वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिमाचल के कोने कोने में जगह जगह कहाँ कहाँ किस तरह से देवी देवताओं की दहशत फैली हुई है। देवी देवताओं को मनाना, देवी देवताओं की पूजा आराधना, जुष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रचंड, ये वो जो भी चीजें, अगर भगवान एक है तो उसकी आराधना, उसका गुण, उसका सब कुछ क्यों नहीं? देवी देवताओं के पीछे इतनी भागदौड़ क्यों? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न। हमें समझ में आ गया, ऊपर से कोई पूछ रहे हैं। हम देवी देवता को असम्मान अवमानना नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमसे तो सीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी है, लेकिन भगवान नहीं है, तो उनको सम्मान अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान को भगवान मानना चाहिए। अगर देवी देवताओं को पीछे पड़ेंगे भगवान करके, ये वो हमारे पूरा अज्ञानता है। तो ज्ञान प्राप्त होने से हम समझ जाएंगे कि उनको सम्मान भले करे, लेकिन भगवान को भगवान मानना चाहिए। और भगवान को तो हमें सम्मान करना है। महाराज जी बता रहे हैं। विधि विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 वर्ष का छात्र हूँ। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा बिना सिर पैर वाला है कि जैसे हम जवाब ऐसा नहीं होगा। Sir, in the year 2017, the NASA has reported the sound of the Earth rotation in its own. तो सर, एक तरफ तो हम साइंस को मानते हैं एंड दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि जी भगवान है। जो मैक्सिमम जो साइंस में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जी भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो भगवान को मानते हैं कि जी कहते हैं जी मतलब ये सारी चीजें पहले से उद्गम हुई हैं। तो गुरुजी, मतलब इसमें बहुत ही कंफ्यूजन की, अगर ऐसी कोई यूनिवर्सल पावर है जो हमारे ब्रह्मांड में अभी तक है, तो जिसने एक रूपता के सूत्र में प्रयोग हुआ है, तो एग्जिस्टेंस में सर वो मतलब हमें या तो दिखती नहीं है या हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी हमारे मन में बहुत अस्पष्टता रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान ने हमें एंड में हमें भगवान के पास ही जाना, तो हमें भगवान ने यहाँ भेजा क्यों है मतलब इस दुनिया में? बिल्कुल सही बात है, पहले बताओ। क्या सरकार जेल बनाता है इसलिए कि सारी जनता जेल में जाए, इसलिए? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही? माइक पीछे आवाज क्लियर नहीं है। माइक वही दे दो। सरकार की तरफ से कोई कारागार बनाया जाता है, तो सरकार का ये इच्छा नहीं है कि ये इसलिए नहीं बनाता है कि सारे जनता को कारागार में लाया जाए। नहीं, हमको कारागार में लेने के लिए कारागार नहीं बनाया जाता। जो गुनाह करते हैं उनके सुधार के लिए उनको रखा जाता है। तो इस प्रकार हमको यहाँ भेजा गया सुधर करके, समझ करके फिर वहां जाने के लिए। इसलिए भौतिक दशा से हमको किसी कष्ट भोगना पड़ता है।
मैं विशाली शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमने क्या बहुत कुछ सीखते हैं हम अपनी लाइफ में, एक छोटे से इवेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम यही सीखते लेके जाते हैं हर चीज़ से कि हमने पुरुषार्थ जो होता है ना वो हर स्टेज में करना चाहिए। अगर इंसान इस कैपेबल है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है ना किसी भी जरिए से, तो उसे वो करना चाहिए। मैं बस इतना से ही बोलूँ। ओके, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा बोल रहे माता जी। इसको पहले जाने फिर इसको करें। तो महाराज कह रहे पहले जानो सबसे हितकारी क्या है। पुरुषार्थ की आपकी परिभाषा, इनकी परिभाषा, इनकी परिभाषा, सबकी परिभाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ पुरुषार्थ? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, एंड when you understand that, then when you apply it in your life, that is also called, that is actual पुरुषार्थ। ठीक है माता जी? This is what Maharaj wants to say. So if you want to know more, I have the same answer। आप भी मिलेगा महाराज जी से यहाँ सुबह Zoom। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे श्लोक सुनाए थे। कोई नाम है? पिताजी का नाम है? पिताजी है। महाराज जी उन्हें नहीं पता, पता करो, ठीक है? पूछो नाम क्या है? वेरी गुड। पिताजी बड़े हैं। महाराज जी सीपीयू ने प्रोसेस कर लिया और सीपीयू ने बताया कि पिताजी बड़े हैं, तो क्या ये ठीक बोल? पिताजी का कुछ नाम नहीं है? पिताजी का कुछ नाम नहीं? हाँ? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र भारद्वाज बड़े हैं ना, पिताजी बड़े? शॉर्ट सर्किट हो गया महाराज। कृष्ण ही परमात्मा है, ये जानना चाहिए। महाराज जी बोल रहे हैं और सुरेंद्र भारद्वाज जी में कोई अंतर है? नहीं है। ऐसे कृष्ण में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। वेरी नाइस। और किसी का कोई प्रश्न? ऊपर, हाँ सॉरी, ऊपर ले जाइए प्रभु जी। थोड़ी देर में कैच मत खींचिएगा प्रभु जी, जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो अभी बुलंदता से इसका जवाब भी सुनिए। हाँ, ना धर्म अनेक है, ना ये नियम अनेक है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म एक है, भगवान एक है। हमारा अज्ञानता है, ना हम धर्म को समझे ना भगवान को समझे। ये हमारी पूरा मूर्खता है जिसके कारण झगड़ होता है। महाराज कह रहे हैं धर्म एक है, और अगर परमात्मा बड़े हैं तो ये क्यों कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मलाए। महाराज कह रहे हैं पहले तो आप पढ़े हो क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते। क्या बात। तो दोनों के बारे में बड़े पूछना चाहते हैं। गुरु बोलते हैं कि भगवान बड़े, गोविंद बोलते हैं कि गुरु बड़े। ये दोनों आपस में भीड़ लगा रहते हैं, लेकिन तत्वतः भगवान सबसे बड़े हैं। गुरु उनके प्रतिनिधि है, उनके सेवक है। इसलिए भगवान उनको मान्यता देते हैं, उनको सराहना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गुरु बड़े हैं, उनका भक्त बड़ा है, और भक्त कहते हैं भगवान बड़े हैं। ये कंपटीशन चल रहा है कौन बड़े हैं, लेकिन तत्वता महाराज ने कहा तत्वता भगवान बड़े हैं। Radha Krishna
नाइस। अपनी कला को भगवान को समर्पित करना जीवन की सार्थकता है। वेरी नाइस बोथ ऑफ यू, थैंक यू।